अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग वसेब। मैं शानी ज़ैनब तुहाडे अपने गुड मॉर्निंग वसेब दे नाल। नाज़रीन, मज़े की गल तो अच्छी गल तो सोहनी गल। सोहना डी उनकी शुरुआत डी सारे सोहने होंदे न, लेकिन जिहड़ा हफ्ते का पहला डी होंदा है इंदी मैं आदियाँ अपनी ही एक जोरो शोर की एक मैं आदियाँ तैयारी होंदी है जिकू असा आदे से कि मंडे दी मॉर्निंग को असा सही तरीके नाल सेलिब्रेट भी करेंदे से, क्योंकि उन डी असा अगर ड्रेसअप थी है, अगर असा कोई शे करनी है, कोई कम करना है, घर कहीं को छड्डना है, तो असा कोशिश करेंदे से कम ते ज़्यादा फोकस होवे, पर्सनल शेयां ते असा ना करूँ। इंदे नाल ही अक्सर असा इंतज़ार करेंदे से ॾींहां दे गुजरण का। अक्सर असां इंतज़ार करेंदे से कि मुश्किल वक्त दे गुजर वञण का, अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंदे से कि आ वञे। कोई भी इंतज़ार है वो अपनी जात ते अपनी नोयत ते बहुत गहरा होंदा है। ऊ इंतज़ार कहीं खुशी भी होती है, कहीं तड़प, कहीं अजियत, कहीं तकलीफ भी होती है, लेकिन यकीन करो इंतज़ार तो बेहतर है, कोशिश करो। इंतज़ार तो बेहतर एक शय है कोशिश। कोशिश करे सो तुहाडा ओ इंतज़ार बदल वैसे, वक्त बदल वैसे, तुहाडी ख्वाहिश, तुहाडी दिल दी जेड़ी भी उलझन हो से सुलझ वैसे। अज दी गल भी इहो है, मेरी गल भी इहो है, दिल दी गल भी इहो है। हुण करे असां बाकायदा प्रोग्राम दा आगाज़, जिवें तुहाकू पता है कि ये सैगमेंट मंडे दा असां स्पेशली तुहाडे कीते उन्हां लोगां कीते जो इन्हां शय बड़ी दिलचस्पी रखदे न, मखसूस किया है। तो साढ़े नाल जेह्ड़े अज दे मेहमान साढ़े होंदे न, जो कि ई सैगमेंट दे मैं आखां होस्ट भी हैं, जफर इकबाल साहब, जिन्हां को तुसां हुण मैं तारुफ दी क्या गल है कि तुसां सारे जानदे वे कॉमिस्टन। तो इन्हां तो इलावा इन्हां दी जे प्रडिक्शन है ना, कमाल है। यकीन करे तो मैं बड़ा घट इंप्रैस थी हाँ, लेकिन ये शख्सियत बड़ी कमाल है। इन्हां दी गल करन दा तरीका, इन्हां दे समझावन दा तरीका, तो मैं आदि वाकई जी को आदि ना ईमान को ताज़ा रख के वो गाल करनी जो कि करनी बनती है, जो कि ना इंसाफी वाली गाल कहीं नहीं करेंगे। जी सर, वेलकम। जी मैम, थैंक्स। सर क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले माशाल्लाह। सर आपको दोबारा अपने ही शो में आके सेकंड टाइम कैसा लगा? बहुत, मैं समझता हूँ मेरे लिए ऑनर है, और पीटीवी ने मेरे इस मतलब पहले शो का रिकॉर्ड करते हुए मुझे दोबारा। जी सर, बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। आप देखिए मैं भी आपके फैंस में शामिल हो गई हूँ, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपका वर्क है, और देखने के बाद, जानने के बाद, बात करने के बाद ही इंसान को पता चलता है किसी दूसरे के बारे में। हम जी पहले ही बिल्कुल सही है, एज्यूम्स कर लेते हैं। सही बात है। मतलब जो है ये तो खैर बहरहाल फ़न शनासी के हवाले से तो एक मुस्तरद नॉलेज है कि जिसने इस नॉलेज को मुतालिया किया हो डेफिनेटली वो उस पर एतमाद के साथ बात तो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। मैं तो इस फ़न के साथ पिछले 2 अशरों से मुंसलिक हूँ, और मैंने इस पर ख़ासी मेहनत की है। सही है पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात शेयर की थी। सर। जी जी। हम अपने प्रेडिक्शन हाथों के बारे में अपने टॉपिक पे आने से पहले कुछ जानना चाहते हैं। ये जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे इस चीज़ में दिलचस्पी ली, कहाँ से स्टार्ट लिया, वो कौन सा लम्हा था जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मैं बेसिकली तो फार्मास्यूटिकल का आदमी हूँ। जब मैंने फार्मास्यूटिकल को आफ्टर मास्टर जो है वो ज्वाइन किया, तो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर ना आपको बड़ा एक तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर आपको बुलवाता है कि जी आप आए। अब इस दौरान मेरा ये दिलचस्पी तो थी इस सब्जेक्ट के साथ, मैं इसको पहले भी पढ़ता था और बड़ी कीनली इसका इंटरेस्ट भी लेता था। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट को फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर्स के साथ जो है वो शेयर किया जाए, ताकि आपको कोई थोड़ा सा आपकी इनफरादियत जो है वो बने। तो जब इस डॉक्टर्स के चैम्बर में जब मुझे एक तरह से रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ, तो फिर डेफिनेटली जो है ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंटरेस्ट का और ज़्यादा जो है, जब आपके प्रोफेशन में आपका सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट भी शामिल हो जाए, तो फिर आपका काम करने का अंदाज़ जो है दूसरों से मुख्तलिफ हो जाता है। उसमें डॉक्टर हजरात ने मुझे बड़ी हौसला अफजाई की। मैंने मोस्टली आपके जितने भी लीडिंग डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पाशा साहब, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और एक बड़ा लीडिंग नेम है, प्रिंसिपल हैं, एक्स प्रिंसिपल जावेद इकबाल साहब, उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की इस सब्जेक्ट्स में। प्रोफेसर ग़ुलाम मुश्तबा साहब हैं,
सही। वो इस सब्जेक्ट में आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, लीडिंग है मुल्तान के। मेरे ख्याल में मेरी पामिस्ट्री को निखार पैदा करने में प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब का बहुत बड़ा रोल है। ज़बरदस्त सर। देखिए सर, बात करने से आगाही मिलती है, और आगाही बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वाकई बहुत खुशी हुई सर ये सारा कुछ जान के। अब आते हैं सर टॉपिक की तरफ, अब मैं खामोश, आप बताएं। आज जो जी प्रिंट हमारे पास आए हुए हैं, जी उनमें से हमने कुछ 2 प्रिंट का इंतखाब किया है। ठीक है। और पहले जो प्रिंट है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल कैमरे में इस हाथ को हम डिस्कस करेंगे आज। और ये हमारे पास ये ख़ास तौर पे हम ये के हाथ में कहते हैं कि जिनकी सेपरेट ब्रेन लाइन होती है, अगर तो ये जो हाथ हमें मौसूल हुआ इसमें इनकी जो है ब्रेन लाइन है वो सेपरेट है। और सेपरेट ब्रेन लाइन रखने वाले अफराद जो हैं, अगर हम इनके टैलेंट को, इनकी सलाहियत, इनकी अहलियत, इनके आईक्यू को परखें तो ये कमाल कैलिबर के लोग होते हैं। ठीक है। इन अफराद के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर किसी बात का इरादा कर लें तो वहाँ तक पहुँचना इनके लिए जो है 100% मुमकिन होता है। ओके। यानी एक गोल बना लें कि हमारा ये गोल है लाइफ का, तो हम कहते हैं उसको अचीव करने की भरपूर सर सलाहियत रखते क्या हैं। ये इरादे के भी पक्के होते हैं? जी जी, ये इरादे के ठीक भी है। पक्के होते हैं, क्योंकि ठीक है। सेपरेट ब्रेन वाले हम कहते हैं इनके अंदर इरादा, विल, ठीक है। करेज बड़ी पावरफुल होती है। अच्छा, एक चीज़ इनके हाथ में मैं और देख रहा था कि इनका हाथ एक तरह से सेल्फ मेड लोगों का हाथ है। वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ अपनी ज़ाती एफर्ट्स की बुनियाद पे ख़ुद को डेवलप करके आगे लाए, ये आज जिस भी मकाम पे लैंड कर रहे हैं। एक होता है ना जी, फ़लाँ की अप्रोच थी, फ़लाँ की सिफारिश थी, फ़लाँ की नहीं, हम ये कहते हैं ये वो हाथ है जिसने अपनी ज़ाती काविश और मेहनत की बुनियाद पे ख़ुद को बनवाया। सही। एक साइन इनके हाथ में, एक ऐसा साइन फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है जो दौरानिया इनकी लाइफ में राउंड अबाउट हम कहते हैं 35 से 40 के दरमियान रहा होगा। वो बड़ा दौरानिया जो 30 और 40 के दरमियान वाला दौरानिया हम कहते हैं, कैसी फॉर्मेशन हाथ में है। हो सकता है कि इस दौरान इनके साथ जो है लिटिगेशन कह लें, लॉसेस कह लें, इस तरह की फॉर्मेशन इनके हाथ में बनती है। ये प्रॉब्लम और मसाइल के साथ जो है 2-4 होते हैं, लेकिन जैसे ही फिर आगे निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका हाथ नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाता है। फिर इनके हाथ में हम ये कहते हैं कि जो ब्रेन लाइन अब्रॉड ट्रैवल के हवाले से भी इनके हाथ में कंफर्म साइन है। अगर ये अब्रॉड जाना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, इवन यहाँ तक कि ये साइन रखने वाले को हम कहते हैं रहाइश इख्तियार करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये हाथ को हम कहते हैं ये बॉस बहुत अच्छे होते हैं, सबॉर्डिनेट अच्छे नहीं होते। ये बहुत कम होता है कि किसी की सबॉर्डिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लें। और जो फिर इनके ब्रेन का आगे जाके जो फोक फॉर्मेशन बनाता है इनका ब्रेन, हम कहते हैं ये राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ड्रामा की तरफ आ जाएं, राइटिंग की तरफ आ जाएं, तहकीक और रिसर्च की तरफ आ जाएं, तो वहाँ भी अपने आप को ये मनवाने की कमाल सलाहियत है। और इनके हाथ का जो सबसे कमाल साइन है वो है इनका माउंट ऑफ मरकरी का डेवलप होना। हम कहते हैं कम्युनिकेट करने की सलाहियत। ये वाला हिस्सा जो ये मरकरी है, जो फिंगर के नीचे वाला हिस्सा, इसके उभार को हम मरकरी कहते हैं। जब भी ये डेवलप होगा, फर्द के अंदर रिलेशन बनाने की सलाहियत, फर्द के अंदर कम्युनिकेट, इसको कहते हैं। और इसके उभार की बात करें हम, जी जी, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। कि माउंट ऑफ मरकरी इनके हाथ में, माउंट ऑफ मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा हाथ में नुमाया है। तो ये हम कहते हैं कम्युनिकेट करने में, बिज़नेस करने में और रिलेशनिंग में ये हाथ ज़बरदस्त है। फिर इनके माशाल्लाह जो हार्ट लाइन है वो भी बेहतरीन हार्ट लाइन हम इसे कहेंगे। सही। सिर्फ ये एक हाथ तो ये था हमारे पास। विल पावर के हवाले से कह लें, लॉजिक और रीजनिंग के हवाले से कह लें, ओवरऑल इसमें सिर्फ एक दौरानिया ऐसा है जो 30 और 40 के दरमियान इनके क्रूशल है। बाकी तमाम के तमाम साइन इनके हाथ में पॉजिटिव है। सही हो गया। ये एक हाथ ये है, और आगे एक हमारे पास हाथ आया हुआ वो भी कमोबेश ठीक हो गया। सर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जी 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 जी, अब ये एक दूसरा हाथ है, कैमरे को देखना चाहिए। ये एक सेकंड हैंड जो हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इस हाथ में एक चीज़ मैं देख रहा था जो हम सेकंड हैंड है,
इसमें इनकी फिंगर जो है वो सारी की सारी स्क्वायर फिंगर्स हैं। जब भी ठीक है। स्क्वायर फिंगर्स हैं, लास्ट टाइम हम अपने प्रोग्राम दोबारा में दिखाइएगा सर। स्क्वायर फिंगर्स वाला हाथ है। यानी कि एक जितनी लंबी नहीं। जी जी, मतलब उनकी शुरू से लेके एंड तक ना लंबाई चौड़ाई एक एक जैसी है। जैसी है, इनकी शेप नहीं आती। हाँ हाँ, शेप नहीं आती। सही। जब इस तरह की फॉर्मेशन हाथ में मौजूद हो, कभी मैंने नहीं नोटिस की थी वैसे, ये बात मुझे आज पता चली है। सही। अच्छा ये एक तो बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के हामिल लोग होते हैं, और जितने इनको बिजनेस में बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है इन लोगों की होती सही। है। इन अफराद के बारे में हम कहते हैं कि अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना ये जानते हैं। सही। इनके बारे में कि अगर ये बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में बेहतरीन शोबा होता है इनके लिए। बिज़नेस में ये कमाल महारत हासिल करते हैं। सही। बिज़नेस में आ जाएं, आर्मी में आ जाएं, यूनिफॉर्म वाली किसी शोबे के अंदर आ जाएं, तो जितने अच्छे और परफेक्ट बिजनेसमैन देखेंगे वो मोस्टली स्क्वायर हैंड वाले लोग हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इनके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो प्रोमिनेंट है, जो शहादत वाली उंगली के नीचे। इस हाँ, finger जी, के ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, ये जब भी ये वाला हिस्सा प्रोमिनेंट होता है तो हम कहते हैं कि अपने शोबे के अंदर ये लीडर है। अच्छा, एक और क्वालिटी इनके अंदर रिंग ऑफ सोलोमन नजर आ रहा है। और रिंग ऑफ ओके। सोलोमन हम ये कहते हैं, ये जो ये वाला होता है जी, यहाँ से रिंग ऑफ इनके- सोलोमन इनकी उंगली के यहाँ ना एक नीचे से ऐसे कट है बिल्कुल यूं। बिल्कुल, ये यहाँ से ही लेके ये इस तक हाँ बनता हाँ है, हाँ, यूं कर। ये इस तरह से होता है, इस तरह तक होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। अब यहाँ इनके एक लाइन डली है, हम ये कहते हैं कि ये इनको कुदरत ने 6 सेंसेस बड़ी शार्प दी होती है। आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में जो ये फोरकास्ट कर रहे थे, गो कि इन्होंने खुफिया साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन इनकी फोरकास्ट बड़ी एक्यूरेट होती है कि जो ये तखमीने या अंदाजे लगा के बैठे होते हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं। सही हो गया। अच्छा, दूसरा इनमें ब्रेन का जो कम्बिनेशन, हम कहते हैं लाइफ और ब्रेन का जो कम्बिनेशन इनके हाथ में है, और वो भी बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाथ है कि जब भी ब्रेन, हम कहते हैं जौ के दाने जितने जो है लाइफ लाइन से सेपरेट हो, ठीक है। तो ये ऐसे फ़र्द को हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए नहीं पैदा हुआ, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क के लिए पैदा हुआ है। ठीक है। और उमूमी तौर पे ऐसे लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, यानी कि लाइफ और ब्रेन की उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो। हाँ, इनके अंदर बड़ा रिजनेबल डिस्टेंस है इनके एक हाथ में, और ये इस डिस्टेंस को हम बड़ा पॉजिटिव इसी ख्याल के करें। साथ सर हम ये भी बता दें जिनकी मर्ज हुई हुई होती हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा जॉइंट जुड़े हुए होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं, और बस औक़ात हम कहते हैं कि इस कदर हसास होते हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस कर देते हैं। अब ये जो हाथ इस वक्त हमारे हाथ में है, मैं ये कहता हूँ कि ब्रेन के हवाले से ये कमाल ब्रेन रखने वाला फ़र्द है। ठीक इन है। अफराद के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तालीमी मैदान में इन्होंने मेडल विन नहीं किया तो इसका मतलब फिर इन्होंने अपनी तालीम के साथ इंसाफ नहीं किया। इंसाफ नहीं किया। ये जहाँ भी हैं टॉप 10 के अंदर लैंड करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, दिखा दोबारा से भी शो करा देते अच्छा, हैं। इनके फिर- हम वैसे बता देते हैं जी जी, कि ये जो ये वाली हमारी लाइन है, दोबारा दिखा। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये जो ब्रेन दरमियान में मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इनकी लाइफ लाइन के नीचे ना एक छोटा सा आइलैंड बनता है। जब भी आइलैंड बने तो हम ये कहते हैं कि इनके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे किडनी जो है वहाँ छोटा मोटा ऑपरेट होने के इम्कानात होते हैं। इन लाइफ की सीनियर एज के अंदर जो है इन्हें हेल्थ के हवाले से थोड़ा केयर और मोहतात रहना question चाहिए। मुझे भी इसी हाथ को देखते हुए आ गया सर कि हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन जी, के जी। दरमियान का डिस्टेंस। जी जी, हार्ट और ब्रेन का डिस्टेंस माशाल्लाह इनका नॉर्मल है, बेहतरीन है। अच्छा, इनके एक हल्का सा ब्लैक डॉट आता है इनके हार्ट लाइन के ऊपर। जब भी हार्ट लाइन पे हल्का सा ब्लैक डॉट, वैसे तो हम कहते हैं कि ब्लैक प्रोमिनेंट ब्लैक मोल हो तो फिर ज़्यादा उनको फिक्रमंदी की होती है, वरना ये हल्का सा माइनर सा डॉट है तो हम कहते हैं कि इन्हें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के हवाले से भी केयर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर ये डिस्टेंस कम हो तो क्या होता है? डिस्टेंस ज़्यादा हाँ, हो तो डिस्टेंस कम हो तो हम ये कहते हैं जिन लोगों को अस्थमा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर डिस्टेंस कम हो। और दूसरा, अगर डिस्टेंस कम हो तो ये भी होता है कि इनकी सोच बड़ी रिजिड होती है, मतलब है। उसमें वुसअत नहीं देखेगी। जितना गैप ज़्यादा होगा उनकी सोच के अंदर वुसअत ज़्यादा होगी। जिनका गैप कम होगा, एक तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम उनके साथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, दूसरा उनके अंदर थोड़ा सा ईगो कह लें या ना कह लें या ज़िद्दीपन कह लें, वो भी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा देखा गया। चलें, ठीक है सर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सर हम। आज आप बहुत कुछ हमारे लिए लेके आए हैं उस हवाले से, और कुछ इसी हैंड पे चाहे बता दें। थंब का सर लास्ट टाइम हमारा ना प्रॉपरली रह गया था। अच्छा, हाँ। थंब, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हाथ, ये बल्कि इसी चीज़ में मैं ये थोड़ा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, आज वाला ही हाथ हमारा देख लें
तो इसमें आप देखिएगा थंब को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, मैं अपना भी देख लूँ। पहला, दूसरा ठीक है। और तीसरा। पहला होता है ये हम कहते हैं कि ये हिस्सा जो है हाथ ठीक का है। ये वाला हिस्सा, ये इसको हम पहला पोर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही हो गया। उसके बाद ये होता है उसका सेकंड पोर ठीक हो गया। और ये थर्ड पोर है। अच्छा, ये भी हम काउंट करते हैं? ये थंब का ही एक हिस्सा ओके। है। यानी थंब दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ तक आ जाता है उसका एरिया जो। ओके। अब अगर बाज़ औक़ात हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अगर फर्स्ट पोर को देखते हैं तो वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, छोटे वाला पोर कम होता है, सेकंड जो है। जिनका फर्स्ट पोर प्रोमिनेंट होता है हम कहते हैं कि वो अपने इरादों को इम्प्लीमेंट पहले कर लेते हैं, सोचते बाद में कि इसके क्या नताइज होंगे। ठीक है सर। जो लोग जिन्होंने गैर मामूली अचीवमेंट्स की, उनका पहला पोर जो था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट था एज़ कम्पेयर टू सेकंड पोर के। फिर ठीक अच्छा, है। जिनका सेकंड पोर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है हम कहते हैं कि इनकी सोचें बड़ी वसी होती हैं, लेकिन है। एज सच उनको उतना अमली जामा नहीं पहनाते। अच्छा सर, सेकंड पोर्ट पे एक तो ये बीच में लाइन आती है। ये वाला सेकंड अच्छा, पोर ये है। पूरा बीच वाली लाइन कोई मुदाखलत नहीं 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 करेगी? नहीं, ये यहाँ तक जो है सेकंड पोर ही ठीक है। कहलाएगा। ठीक है। ये नीचे वाला जो है जिसको माउंट ऑफ वीनस भी कहते और हैं, इस लाइन का क्या होगा सर, ये जो बीच में आएगी इनके? बाज़ औक़ात बीच में, लेकिन उसको फिर ये कह लें कि नीचे वाले हिस्से को वो बढ़ा है। देगी। ठीक है। बेसिकली इसके 3 पोर ही हैं। ठीक है। ये असल में हम इसके ये जो लाइन है इसको अलहदा से कंसिडर नहीं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी एक थंब के साथ ही हम उसको को ठीक रिलेट है। करते हैं। ठीक है। जिनका सेकंड पोर्शन ज़्यादा होगा हम कहते हैं उनकी सोचें ज़्यादा होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कम होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थर्ड पोर। जिनका थर्ड माउंट ऑफ वीनस प्रोमिनेंट है, साथ जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि मजबूत क़ुव्वत इरादी कह लें, मजबूत सेहत कह लें, हेल्थ कह लें, बलबले कह लें, जोश कह लें, जज्बे कह लें, उस फ़र्द के अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं। सही। यानी थंब से आप 2 चीज़ें कि फ़र्द सोचता कितना है और उसको इम्प्लीमेंट कितना करता है, ठीक है। इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको थंब से हो जाता और है। सर साथ ही अगर हम थंब पे आए हैं, इसके नीचे भी अगर हम आ जाएं? थंब उसके बाद तो ये नीचे पहले होते थे, यहाँ 3 रिंग पढ़े जाते थे, लेकिन अब वो रिंग जदीद पामिस्ट्री में रिंग का आपको इतना रोल नहीं रहा। ठीक है। पहले जो पुराने प्रीवियस पामिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि 3 रिंग जो है इज़्ज़त, दौलत और मर्तबे को शो करते हैं। लेकिन अब अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ जितनी भी अब लाइनें हैं, इसको पामिस्ट्री में ख़ास तौर पे इस हिस्से पे बनने वाली लाइनों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है। अच्छा, इसी थंब के अंदर हम कहते हैं अगर खुदा न खासा यहाँ से कोई लाइन निकल रही है, वो लाइफ लाइन को काटती है, कैरियर को काटती है, ब्रेन को काटती है, हार्ट को काटती है, तो कोई ऐसा हादसा आप कह सकते हैं जो लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, फाइनेंस को नुकसान देगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होगा, यानी सिवियर हादसात को शो करती हैं। मोस्टली हादसात को शो करने वाली लाइनें इसी हिस्से से उजरेट होके आगे बढ़ती हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, फिर इसी के गिर्द जो लाइन कर्व देती है थंब के साथ, इसको हम लाइफ लाइन का नाम देते हैं। ठीक है। यानी ये हिस्सा जो है लाइफ लाइन के साथ जुड़ा है, माउंट ऑफ वीनस के साथ जुड़ा हुआ है, ये ठीक सारे। है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके वाले उस पर जाना है मैंने, कि एक हम देखते हैं जो कि हमारी ये रिंग फिंगर से इधर आता है, ये क्या, इसको क्या कहा जाएगा? ये मीन के बिल्कुल राउंड होता है? नहीं, उसको हम कहते हैं वीनस ऑफ ग्रिडल की डिफरेंट फॉर्म होती है। ठीक है। वैसे तो वीनस ऑफ ग्रिडल यहाँ से चल के ना इस उंगली के दरमियान से निकलता है और यहाँ आके ख़त्म होता है। हाँ, और ये अच्छा, कुछ लोगों में ये होता है कि ये अधूरा होता है, यानी इधर से निकल के रास्ते में रुक गया, दरमियान इधर से आके फिर दरमियान में गैप आ जाता है, किसी में बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। वीनस ऑफ ग्रिडल जब भी हाथ के अंदर होता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो है, यानी बिलफर्ज अगर खातून के हाथ में है तो वो मर्द उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। ठीक है। अगर मर्द के हाथ में है तो ख़वातीन उसकी तरफ जो है नेचुरली तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो, और इसको हम वीनस ऑफ ग्रिडल को डबल हार्ट लाइन भी पढ़ते हैं। ठीक है। करेज के हवाले से, हौसले के हवाले से या जुर्रत के हवाले से, इनमें करेज, हौसला और जुर्रत कंपैरेटिवली दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जितने नामवर आर्किटेक्ट लोग देखे गए या इंटीरियर डिज़ाइनर देखे गए, नामवर अदीब या मुसन्निफ देखे गए, उनके हाथ में भी ये साइन जो है बड़ा कसरत के साथ मिलता है। ठीक है। जिसको हम वीनस ऑफ ग्रिडल कहते हैं। यानी ये क्रिएटिविटी भी अपने अंदर रखता है और अपोजिट सेक्स को, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। जितने लीडिंग आपको शो बिज़नेस के लोग मिलेंगे, उनमें ये साइन, स्पोर्ट्समैन से जो रिलेट लोग हैं उनमें ज़्यादा नज़र आता है। सर, और अब आप वो दिखाएंगे या मैं अगले अपने 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन हैं वो करूँ? अच्छा, मैं
आज थोड़ा सा क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है कि सर जो हैंड्स लेके आए हैं ना, अमेजिंग अमेजिंग, मैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं चाह आज रही थी कि एक दो हम वो भी कर लें ऐड अच्छा इसमें। एक हमने ये दिखाया है कि हाथ के अंदर ना माउंट कौन कौन से होते हैं और सर कहाँ ये किस किस उस जगह पे होते कैमरे हैं। में इस बारे में हाँ यूँ कीजिएगा। उसमें देखिएगा कि एक माउंट ऑफ वीनस का जो एरिया कि जी माउंट ऑफ वीनस जो है वो कौन सा ठीक है, है। उसके साथ ही माउंट ऑफ मून कौन सा है, ठीक है। मार्स पॉजिटिव कौन सा है, मार्स नेगेटिव कौन सा है, जुपिटर कौन ठीक सा है। है, सैटर्न कौन सा है, सन और मरकरी कौन से हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें ना इस डायग्राम में बनी हुई हैं। सही। अब ये थंब के नीचे एक हिस्सा नज़र आ रहा है हमें, हम इसे कहते हैं माउंट ऑफ वीनस। ठीक हो गया। माउंट ऑफ वीनस ये होता है कि फ़र्द जितने भी आपके कमाल के स्पोर्ट्समैन होंगे या कमाल के शो बिज़नेस के लोग होंगे, उनमें माउंट ऑफ वीनस आपको मिलेगा। ठीक है। मॉस पॉजिटिव है, जितने भी जो फाइटर या जंगजू लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद जुपिटर है, जो ठीक लीडर है। लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है। सैटर्न जो है ये जितने सूफिया कह लें, ये दारिक दुनिया लोग होते हैं, इवन मैथमेटिशियन लोगों में भी माउंट ऑफ फिर सैटर्न शनि जो, भी कहते हैं। हाँ शनि भी कहते हैं। ठीक है। ये बड़ा स्लो ये और शनि, हाँ हाँ आइसोलेटेड लोग होते हैं, हाँ आइसोलेटेड। सही। अच्छा उसके बाद है अपोलो, आपको नामवर अदीबों में मिलेगा, ठीक है। मुसन्निफीन में मिलेगा। और उसके बाद मरकरी है, जो ये आपको एक अच्छे बिजनेसमैन जो हैं उनके अंदर आपको नज़र ठीक आएगा। है। मॉस नेगेटिव, अभी हम बात कर रहे थे मौलाना महदूदी साहब, जो जहनी जंग लड़ने वाले लोग होते हैं, अच्छा ये जो उभरा हुआ कलम, होता है ये चीज़। हाँ जी हाँ जी, ये हिस्से जो हैं उभरे हुए होते हैं। इसके साथ ही नीचे माउंट ऑफ मून है, और माउंट ऑफ मून जो लोग ट्रैवलिंग के साथ जो है जिनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है, जो एक कंट्री में, एक जगह में, एक कॉन्टिनेंट में नहीं वो करते, उनके सही हाथ हो में। गया। अच्छा यहाँ एक ज़बरदस्त हाथ, बड़ा हिस्टोरिक हाथ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रूर सर। और वो माउंट ऑफ जुपिटर्स की मिसाल जो है वो उसमें दी जा सकती है। ये हाथ हमारे सामने जुल्फ़कार अली क्लोज भुट्टो साहब, कीजिएगा। बिल्कुल। जुल्फ़कार अली भुट्टो भुट्टो साहब का हाथ का। है। ठीक है। अब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के हाथ में जो सबसे कमाल चीज़ है, आप देखिएगा, एक तो उनके हाथ के ये वाला जो पोर है ना, ये वाली उंगली जो है ये बड़ी प्रोमिनेंट है, एक ठीक चीज़। है। दूसरा, उनके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर जो है ये वाले इससे बड़े प्रोमिनेंट है। तीसरा, उनकी जो थंब की फॉर्मेशन है, हम इस तरह की फॉर्मेशन को इस तरह के थंब को कहते हैं रेवोल्यूशनरी थंब। ठीक है। यानी माउंट ऑफ जुपिटर चूँकि उनके हाथ में बड़ा प्रोमिनेंट था, ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर्स। ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखें कि उसकी उंगली का जो फर्स्ट पोर है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, वो कमाल का मुकर्रर था। ठीक है। जब भी फर्स्ट प्लेन प्रोमिनेंट होगा तो वो हम कहते हैं जिनके अंदर वो लोगों पे सहर तारी कर देते हैं, अपने अल्फाज का जादू पे पैदा कर देते हैं, ये उनका हाथ है। और एक चीज़ और, इनके ना डायमंड डायमंड वाली शेप बहुत ज़्यादा है, अगर मैं उससे कैजुअल लैंग्वेज में लेके आऊँ। अच्छा उधर भी आ रहे हैं डायमंड। हाँ। अच्छा उनके थंब को आप देखें, जो लोग एक कहते हैं ना अपनी सोच को रेवोल्यूशनरी सोच देते हैं, उनकी थंब। अच्छा फिर इनकी ब्रेन आप जाके देखें, आगे 3 हिस्सों में तकसीम होता है। एक कप सा बनाता है, हम कहते हैं जो ज़हीन या फतीन लोगों के अंदर ये साइन जो फॉर्मेशन ये आपको वाला मेरे ख्याल से। जी जी, बिल्कुल। ब्रेन का एंड के ऊपर आप देखें तो एक ऐसी फॉर्मेशन या कप फॉर्मेशन जो है इनके ठीक है। हाथ में बनती है। और एक बैलून है उनके हाथ में, आखिर जाके ना ऐसे बैलून टाइप बनता है। हाँ ऊपर। अब वो इनकी एक ट्रेजिडिक उसके डेथ को शो करता है, जब भी बैलून फॉर्मेशन नज़र आता है हाथ में, हम कहते हैं ये उन अफराद के हाथ में नज़र आता है जिनके इख्तितामी लाइफ के आखिरी हिस्से जो हैं वो सानेहाती कह लें, हादसाती कह लें, या उसको शहादत का ये नाम दे फिश लें। साइन में भी नजर आ, मतलब फिश और ये बलून कैसे पता चलता है सर? ये फिश तो लाइफ जो साइन, फिश साइन होता है वो हमेशा लाइफ के लोअर एंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा नज़र सही। आता है। ठीक है। और ये बैलून टाइप जो होते हैं ये लाइनों के इख्तिताम पे आपको ज़्यादा जो है वो ठीक नज़र है। आएंगे। ठीक है। सही हो गया। अच्छा ये उसके बाद एक और प्रोमिनेंट हैंड हमारे पास हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब का हाथ है। वाह। और इन वासिफ अली वासिफ, इनके बारे में एक चीज़ आप लास्ट प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे क्रॉस के बारे में, या एम के बारे में, जो मिस्टिक एम हम इसको कहते हैं, तो उसमें अगर दो हार्ट और ब्रेन के दरमियान एक इंडिपेंडेंट आपको क्रॉस नज़र आ जाए तो ये उन लोगों का साइन है जो सूफिया होते हैं। और इनमें माउंट ऑफ सैटर्न जो हमने जिक्र किया था कि दूसरी उंगली के नीचे वाले हिस्से जो अगर प्रोमिनेंट हों
तो इनके अंदर सूफीज़म जो है वो ज़्यादा होता है, रूहानियत ज़्यादा होती है, दीन की तरफ रग़बत जो है इनकी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये मटीरियल माइंड के लोग नहीं होते, स्पिरिचुअल माइंड के लोग होते हैं। सर ज़बरदस्त हो गया। सर एक चीज़ है, इनके एक नहीं 2-3 एक्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि पहले किसी हैंड में नज़र नहीं आए। अगर हम देखें जी 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 जी। तो बिल्कुल उसी जगह पे बड़ा क्लोज करके हमें 2-3 नज़र आए हैं। नहीं वो बिल्कुल है, ये भी मतलब इसी चीज़ की हम कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जितने उनमें वो इजाफा होगा उतना ही वो उनकी तरफ रुझान या रग़बत जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ज़बरदस्त हो गया सर। हाँ। चलें सर, आज का हमारा प्रोग्राम हम इसको यहीं तक रखते हैं। दिलचस्पी हम अपने नाज़रीन की बरकरार रखते हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो हैंड्स हैं मैं देख के खुद एक्साइटेड हूँ काफ़ी ज़्यादा, और इंशाल्लाह हम एक एक दो दो करके जी प्रोग्राम्स जी में इनको बिल्कुल हम सही, और दिखाएंगे। बड़ी लीडिंग शख्सियात के बतौर एविडेंस बहुत हम देंगे ज़्यादा। कि ये साइन उनके हाथ में मौजूद था और वो इस मकाम और मर्तबे पे उस फर्द ने रसाई और हासिल की। सर बहुत बड़ा मैं कहती हूँ आपके पास ख़जाना इस टाइम मौजूद है कि क्या नायाब शख्सियत हैं जिनके आप हैंड्स के प्रिंट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके Thanks a टाइम lot. का, आप बिज़ी भी थे, उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और इसी के साथ नाजरीन एक छोटी जी ब्रेक है, नाल रासो आज प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है, देख के आप इंजॉय करें। सो